बुंदेलखंड का महोबा दैवीय आपदाओं के दंश से कराह उठा है। बीते 24 घंटे के अंदर 2 बार हुई अतिवृष्टि के साथ हुई ओलावृष्टि से खेत में खड़ी फसल जहां बर्बाद हो गई है तो वहीं कटी हुई मटर भी सड़ रही है, जिससे हताश परेशान किसानों के सब्र का बांध भी टूट गया है और 4 गुना अधिक मुआवजा की मांग को लेकर के किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। यही नहीं, जनपद के कलेक्ट्रेट सहित सभी तहसीलों में पहुंचकर भी किसानों ने प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द मुआवजा दिए जाने की मांग शासन और प्रशासन से की है। किसानों का कहना है कि उनके सामने भुखमरी आकर के खड़ी हो गई है। यदि मुआवजा नहीं मिला तो अन्नदाता ही दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। वहीं अधिकारियों ने किसानों से संयम बनाए रखने की अपील भी की है। जिलाधिकारी ने कहा कि इस मुश्किल समय में किसानों के साथ अधिकारी भी खड़े हैं। उनकी हर मदद के लिए नुकसान का आकलन कर शासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है। बुंदेलखंड से इजराइल कुरैशी की रिपोर्ट। अच्छा, कितने किसान एकत्रित होकर आज कहाँ पर आए हैं? तहसील में है सबको। अब जो फसल सड़ गई है, ओले वृष्टि में जो फसल नुकसान हो गई है, उसको शिकायत करने आए हैं हम लोग। क्या कहा? अब उन्होंने तो यही कहा कि ठीक है, हम मुआयना करवा लेंगे। कितनी परेशानी है आपको? किस प्रकार की पोजीशन रही है फसल में? हमारी दिक्कत ये है कि अब जो है वहाँ पर फसल मटर जो कटाऊ गल पड़ा है, 8 दिन हो गया पानी बरसते बरसते, 8 दिन में पूरा सड़ गया है। ओले भी थोड़ी बहुत जो गिरे हैं उनमें राई सड़ गई, इसलिए यानी पूरी फसल नष्ट हो गई है। क्या चाहते हैं आप इसमें? हम लोग चाहते हैं कि हमको मुआवजा जो धनराशि है वो 4 गुना मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को तो अब कुछ रह ही नहीं गया है। किसान बन चुका है। कितने गांव के किसान यहाँ इकट्ठा हैं? यार महोबा जिले के बहुत सारे लोग गांव के किसान इकट्ठा हैं। समस्या है कि ओले पड़ गए, पानी बरस रहा हो, सब फसल सड़ गई, किसान मर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। लेख पालन से कहो जाए, जहाँ जहाँ किसान जाए वो दो सो किसान का कहूँ जगह ही नहीं है बोलने में खिलाने। सब हर कर्मचारी ले किसान के प्राण ले ले। सरकार दे हमको मुआवजा। हम तो 4 गुना नहीं, हम तो 10 गुना मांग रहे हैं। हाँ। अच्छा, ऐसे में कितनी परेशानी आप फसल? अरे हम अब भोजन मुश्किल है पाजे हैं आगे चल के। काय में लड़का बिटियन की शादी करियन, काय में भोजन करियन। कितना नुकसान है दादा? नुकसान तो हम तो कह रहे 16 आना नुकसान है। किसान इस समय सदमे में जी रहा है। उसकी इतनी ज्यादा फसलें खराब हो गई हैं। किसान ने अपनी बेटी की शादी तय कर दी है। अब उसके सामने एक विकराल समस्या हो गई कि फसल तो खराब हो गई है। अब वह शादी का खर्चा कहाँ से लाएगा, कैसे उसकी व्यवस्था होगी, इस चिंता में आज किसान सदमे में डूब रहा है। कई किसान इस वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। और मैंने अभी पिछले दिन भी कहा था कि महोबा डिस्ट्रिक्ट खास करके पूरे बुंदेलखंड में ये किसानों की आत्महत्याओं का एक हब बनने जा रहा है। अगर हमारी किसानों की समस्याओं पर सरकार ने नीतियों में बदलाव नहीं किया, नीतियों की वजह से सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसान कर्ज की जाल में फंस रहा है। और प्राकृतिक आपदाएं जो आ रही हैं, इसका भी सरकार को विश्लेषण करना चाहिए कि आखिरकार इतनी प्राकृतिक आपदाएं क्यों आ रही हैं। इस पर सरकार को एक आयोग गठित करके इस पर चिंतन करना चाहिए कि आखिरकार ये इतनी आपदाएं जो है किसानों के साथ होगी तो किसान तो यहाँ टिक नहीं पाएगा। और परिवार में कैसी किसानों की स्थितियां हैं? पढ़ाई फीस वगैरह क्या? अरे ये पढ़ाई फीस तो बहुत दूर की बात है, उसके खाने के लाले पड़ गए हैं कि हमें इस बात की चिंता है कि अगले दिनों में हम खाने की व्यवस्था किस तरह से कर पाएंगे। आपका? मेरा नाम गुलाब सिंह है। और हमारे यहाँ ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से फसलें खराब हुई हैं, जिससे हमारे किसान लोग तहसील जिलाधिकारी की चौखट पर आए हुए हैं। क्या लगता है किस तरीके की हालात है गांव में? कितनी समस्याएं अब आपके सामने खड़ी होने वाली? गांव में बहुत बुरे हालात हैं। मटर की फसल हमारी बिल्कुल जम चुकी है और इसमें जो है अंकुरण हो गया है और किसान लगातार चिंता में बैठा हुआ है। उसकी गेहूं की फसल
बिल्कुल बिछ गई है और अतिवृष्टि के कारण चने की फसल भी खराब हुई है और हमारी सरसों और राई की फसल भी पूर्णतः नष्ट हो गई है। क्या मांग की है आपने जिला? हमने मांग की है कि शासन द्वारा हमें कुछ राहत राशि मिल सके, जिससे हमारा पेट पल सके, हमारे बच्चे पल सके। अच्छा, खासतौर से मानव के साथ तो एक बड़ी समस्या है ही। अब लेकिन जो जानवरों के साथ एक समस्या होने वाली है, क्योंकि भूसा उनको महती जी, आवश्यकता है, जी। तो आने वाले समय में जानवरों के सामने क्या समस्या है? बिल्कुल आने वाले समय में भूसा बहुत ही कम बचा है, सड़ गया है और विकराल समस्या ये हो जाएगी कि हम जानवरों को भूसा कहाँ से लाएंगे और कहाँ से खिलाएंगे। जिला प्रशासन महोबा किसानों के साथ पूरी तरह से है और इधर 2 मार्च की रात्रि में और 3 मार्च के दिन में जो भी बेमौसम बरसात हुई है और ओलावृष्टि हुई है, उस ओलावृष्टि का हमारे जनपद के सभी राजस्व अधिकारी, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी भी तीनों अपर जिलाधिकारी, सभी एसडीएम, सभी तहसीलदार, सभी नायब तहसीलदार, सभी कानूनगो और लेखपाल मौके पर जाकर के सर्वे का काम कर रहे हैं। सर्वे से जो भी जहाँ भी फसलों की क्षति जहाँ 33% से अधिक है, उसकी वो रिपोर्टिंग की जा रही है और प्रारंभिक तौर पे जो लगभग 90 के आसपास लगभग गाँव जो है अभी आए प्रकाश में शासन को भेजे गए। इसके अलावा जिन किसानों की क्षति अधिक हुई है, उन सभी की जो है रिपोर्ट जो तैयार करवाई जा रही है और उसी के अनुसार शासन से हम लोग माँग करके और पैसा बजट मंगवा करके मुआवजे के वितरण की कार्रवाई कराएँगे। सर, किसान जगह-जगह जाम लगा रहे हैं सर, तो ऐसे में आप लोग क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं किसानों से? किसानों से मेरा अपील और अनुरोध यही है कि देखिए सर्वे के काम में थोड़ा समय लगता है और हमारे राजस्व कर्मचारी अधिकारी अगर फील्ड में गए हुए हैं तो आप उनका सहयोग करिए, उनको बताइए कि देखिए भाई मेरी ये फसल है। तो गाँव में रहेंगे तो वो ज़्यादा सही तरीके से उनका सर्वे भी हो जाएगा और जल्दी से जल्दी रिपोर्ट बन करके चली जाएगी, उतना ही जल्दी मुआवजा भी वितरण हो जाएगा। जाम लगाना कोई समाधान नहीं है। हम सभी आपके लिए पूरी तरह से सभी राजस्व कर्मचारी अधिकारी सभी प्रतिबद्ध हैं और हम लोग प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। आप उनका सहयोग करिए और अपनी जो भी फसल है, क्षति हुई है, उसके बारे में उनको अवगत कराइए।